शिक्षक साथियों, आपके लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। कार्यालय आयुक्त कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जिसमें हम वैसा देखते हैं एम्प्लॉय डाटाबेस अंतर्गत कर्मचारी की जन्मतिथि, नियुक्ति दिनांक, खाता नंबर एवं आधार नंबर अपडेशन की तकनीकी सुविधा के संबंध में। क्योंकि डाटाबेस यदि गलत हैं, जैसे जन्मतिथि, नियुक्ति दिनांक, खाता नंबर एवं आधार नंबर, तो इनके अपडेशन की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। शिक्षक इन जानकारियों में सुधार करवा सकते हैं। आदेश को देखेंगे विस्तार से। यहाँ पर विषय अंतर्गत संदर्भ में अवगत होंगे कि IFMIS अंतर्गत विभिन्न शासकीय सेवकों का डाटाबेस संधारित किया जा रहा है। कतिपय प्रकरणों में शासकीय सेवक के सेवा अभिलेख में संशोधन हेतु सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरांत IFMIS एम्प्लॉय प्रोफाइल में जन्मतिथि या नियुक्ति तिथि में संशोधन किए जाने हेतु प्रस्ताव इस कार्यालय में प्राप्त हो रहे हैं। तदनुसार IFMIS एम्प्लॉय प्रोफाइल में सक्षम स्तर से स्वीकृति उपरांत जन्मतिथि या नियुक्ति तिथि संशोधन किए जाने हेतु SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर पत्र के साथ संलग्न है। कृपया अवगत हों कि शासकीय सेवकों के सेवा अभिलेख संधारित करने का दायित्व कार्यालय प्रमुख या DDO का है। IFMIS में मात्र सेवा अभिलेख के आधार पर डेटा के अपडेशन की कार्रवाई की जाती है। इसी के साथ संबंधित कर्मचारी का खाता नंबर एवं उनके आधार नंबर अपडेशन की फंक्शनलिटी हेतु प्रोसेस फ्लो संलग्न पर प्रेषित किया जा रहा है। कृपया आपके अधीनस्थ कार्यालय को तदनुसार सूचित करने का कष्ट करें। यह आदेश आयुक्त द्वारा अनुमोदित है। इस आदेश के अनुसार अब IFMIS पोर्टल पर जो हमने ऊपर देखी थी, कर्मचारियों की जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि आदि में संशोधन हेतु कार्य प्रारंभ किया जा रहा है। आगे और भी जानकारी देखेंगे इस आदेश के साथ में और क्या जानकारियाँ दी गई हैं, किस प्रकार से शिक्षकों या कर्मचारियों की जानकारियों में सुधार होगा। IFMIS सॉफ्टवेयर में डाटाबेस अपडेशन की प्रक्रिया है। पृष्ठभूमि दी गई है। IFMIS के ESS मॉड्यूल में शासकीय सेवा के सेवा संबंधी विवरण दर्ज करने का दायित्व संबंधित कर्मचारी एवं उनके कार्यालय प्रमुख का है। कतिपय प्रकरण में संज्ञान में आया है कि शासकीय सेवा के सेवा अभिलेखों में दर्ज विवरण IFMIS की ESS प्रोफाइल में दर्ज विवरण से भिन्न है। इससे संबंधित कर्मचारी के स्वायत्तों के निराकरण में विसंगति उत्पन्न होती है। पूर्व में उक्त तिथियों में संशोधन के कार्य विभागीय कार्यालयों द्वारा प्रदत्त जानकारी के आधार पर प्रमुखता कोषालय स्तर पर किया जा रहा था एवं इसके पश्चात मई 2024 से नियुक्ति दिनांक में अपडेशन संचालक कोष एवं लेखा स्तर पर किया जा रहा था। नवीन व्यवस्था अनुसार संशोधन हेतु जन्मतिथि, नियुक्ति दिनांक, बैंक खाता विवरण एवं आधार विवरण की सुविधा IFMIS अंतर्गत DDO एवं BCO स्तर पर प्रदान की जा रही है। सेवा अभिलेखों में दर्ज विवरण के आधार पर नवीन व्यवस्था अनुसार जन्मतिथि, नियुक्ति तिथि, बैंक खाता विवरण एवं आधार विवरण में संशोधन हेतु IFMIS में निम्न प्रक्रिया दी जा रही है। तो हम देख रहे हैं किस प्रक्रिया के अंतर्गत इन जानकारियों में सुधार किया जा सकेगा। यहाँ नियम और जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। इसे हम देख रहे हैं जनवरी संशोधन के प्रस्ताव निम्नानुसार अनुमोदन हेतु प्रेषित किए जाएंगे। लिप्त की त्रुटि, यहाँ इस विवरण को आप देख सकते हैं। मध्य प्रदेश वित्त संहिता के नियम 84 एवं 85 के अनुसार सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि लिखने का प्रावधान है। जन्मतिथि की प्रविष्टि सेवा पुस्तिका के आधार पर एकदम सही हो, यह DDO द्वारा सुनिश्चित किया जाना है। इस संबंध में एम्प्लॉय डाटाबेस में कर्मचारी की जन्मतिथि सही अंकित करने हेतु मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक के अनुसार पूर्व से ही निर्देश दिए गए हैं। अतः इस प्रकाश में यदि सॉफ्टवेयर में सही जानकारी अंकित करने में त्रुटि हुई है तो सॉफ्टवेयर में सही करने हेतु तकनीकी सुविधा संलग्न है। कार्यालय प्रमुख DDO द्वारा प्रस्ताव अनुमोदन हेतु BCO को भेजे जाएंगे। BCO नियमानुसार परीक्षण उपरांत सॉफ्टवेयर में सही जानकारी अंकित करने हेतु अनुमोदित करेंगे। और भी देखें, काट छांट के प्रकरण हैं, इन्हें भी आप देख लें। इस आदेश को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे WhatsApp ग्रुप की लिंक दी गई है, वहाँ पर आपको इस आदेश की लिंक प्राप्त हो जाएगी और इस आदेश को आप डाउनलोड कर सकते हैं। नियुक्ति तिथि संशोधन भी किया जा सकता है, बैंक खाता विवरण में संशोधन किया जा सकता है और आधार क्रमांक संशोधन किया जा सकता है। तब सभी संशोधन होंगे। यहाँ कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, जैसे IFMIS में प्रविष्टि का समय उत्तरदायी DDO और BCO का होगा। यह सुविधा प्रत्येक कर्मचारी के लिए जन्मतिथि, नियुक्ति दिनांक व आधार नंबर हेतु केवल एक बार त्रुटि सुधार या परिवर्तन हेतु सिस्टम में प्रदान की जा रही है। अतः डाटाबेस में सुधार से पूर्व प्रस्तावों का सूक्ष्म एवं गहन परीक्षण करने के उपरांत ही सुधार करने का अनुरोध है। इस संशोधन उपरांत भविष्य में किसी प्रकार का कोई न्यायालयीन या अन्य प्रकरण के उपरांत होने पर DDO एवं BCO की संपूर्ण जवाबदारी एवं उत्तरदायित्व होगा। नवीन सुविधा की प्रक्रिया यह है DDO स्तर पर की जाने वाली प्रक्रिया। इसे आप देख सकते हैं DDO द्वारा कौन सी प्रक्रिया यहाँ पर की जाएगी। और आगे देख रहे हैं BCO स्तर पर की जाने वाली प्रक्रिया, यह भी आप यहाँ पर देख लें। और भी जानकारियाँ दी गई हैं, किस प्रकार से इन जानकारियों में सुधार होगा वह भी प्रक्रिया आगे दी गई है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर इसे स्टेक दिया गया है जन्मतिथि के प्रावधान। यहाँ पर नियम भी दिया गया है। सेवा पुस्तिका में अंकित जन्मतिथि काट छांट या परिलेखन परिवर्तन के संबंध में डुप्लीकेट सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि को मान्यता देने के अधिकार, पेंशन प्रकरणों के तुरंत निराकरण हेतु अधिकारियों का जिला कोषालय स्तर पर विकेंद्रीकरण, पेंशन प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए गठित जिला पेंशन
कार्यालय की व्यवस्था, सेवा पुस्तिका में जन्मतिथि फेरबदल के प्रकरण। आगे देख लेते हैं जन्मतिथि संशोधन किए जाने हेतु IFMIS की प्रक्रिया। कैसे जन्मतिथि में संशोधन किया जाएगा वह प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। कैसे DDO या एडमिन यह संपूर्ण कार्य करेंगे इसकी प्रक्रिया भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। BCO एडमिन स्तर पर कैसे प्रक्रिया की जाएगी वो भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। नियुक्ति तिथि संशोधन किए जाने हेतु DDO एडमिन स्तर पर कौन सी कार्रवाई कैसे की जाएगी सारी प्रक्रिया दी गई है। किस प्रकार से आप सारा कार्य करेंगे यह सभी प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। DDO या BCO किस प्रकार से कार्य करेंगे, किस प्रकार जानकारी में सुधार करेंगे, सारी जानकारी इस आदेश में दी गई है। आप इस आदेश का अध्ययन करें और इस कार्य को पूर्ण करें। रिक्वेस्ट एम्प्लॉय डाटा रेज्ड एट DDO लेवल, कर्मचारी डिटेल अपडेट करने हेतु DDO स्तर पर अनुरोध किया जा सकेगा। यहाँ पर देखें DDO स्तर पर अनुरोध किया जाना है। यह प्रक्रिया दी गई है कैसे अनुरोध आप करेंगे और किस प्रकार से सुधार होगा यह जानकारी आप देख लें। DDO स्तर जब फाइल इस स्क्रीन से सबमिट हो उसके उपरांत इसे BCO स्तर पर जांचें। जैसा कि नीचे बताया गया है, कृपया दिए गए पाथ पर कर्मचारी फीड पर सर्च करें। सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आप इस आदेश को प्राप्त करके संपूर्ण जानकारी देख सकते हैं। कर्मचारियों की जानकारियों में सुधार किया जा सकता है। यहाँ देखें यदि हम आदेश को बिंदुवार देखते हैं तो इसकी लेंथ अधिक हो जाएगी, अतः इसे शॉर्ट में हमने समझा है। इस आदेश को प्राप्त करके आप सारी प्रक्रिया समझ सकते हैं। DDO स्तर से किस प्रकार से कार्य किए जाने हैं और SSO स्तर से किस प्रकार से कार्य किया जाएगा और BCO स्तर पर किस प्रकार से कार्य किया जाएगा। यह सारी क्रियाविधि यहाँ पर दी गई है। आप इसे देख सकते हैं, आदेश को प्राप्त कर सकते हैं, आदेश को अध्ययन करें, उसके अनुसार कार्य करें। अब हम आगे देखेंगे कि कौन सा आवेदन कर्मचारी को देना होगा अपनी जानकारी में सुधार करने हेतु। उस आवेदन को भी हम देख लेते हैं। इस प्रकार से जिन कर्मचारियों के डेटाबेस में किसी प्रकार की त्रुटि है वो अपने DDO से आवेदन करके उस जानकारी में सुधार करवा सकते हैं। यह है आवेदन जो हम देख रहे हैं DDO को दिया जाना है कर्मचारी द्वारा अपनी किसी भी जानकारी में सुधार हेतु। इसे हम देख रहे हैं प्रति श्रीमान आहरण संवितरण अधिकारी महोदय कार्यालय या जिला, श्रीमान कार्यालय प्रमुख या संकुल प्राचार्य संकुल के अंदर। इसका विषय है IFMIS पोर्टल पर प्रार्थी की गलत दर्ज प्रथम नियुक्ति दिनांक को सेवा अभिलेख या सर्विस बुक के अनुसार दिनांक दर्ज करने के अनुरोध बाबत संदर्भ भी दिया गया है। आगे देख लेते हैं। उपरोक्त विषय अंतर्गत संदर्भित आदेश के पालन में प्रार्थी का अनुरोध आपकी सेवा में निम्न अनुसार प्रस्तुत है। यह कि महोदय में प्रार्थी यहाँ कर्मचारी का नाम, पुत्र पुत्री पत्नी यहाँ पिता का नाम, आपके संकुल अंतर्गत विद्यालय का नाम यहाँ लिखना है जहाँ कर्मचारी पदस्थ है। में पद प्राथमिक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक शिक्षक पर कार्यरत, यहाँ अपना पद लिखना है। या सेवानिवृत्त रहकर संदर्भित आदेश क्रम में आपके सम्मुख अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करता या करती हूँ। यह कि महोदय आपके कार्यालय में संधारित प्रार्थी के सेवा अभिलेख, सेवा पुस्तिका, पदोन्नति, क्रमोन्नति आदेश एवं संधारित बचत सूचियाँ स्कूल एजुकेशन पोर्टल पर संधारित रिकॉर्ड व सेवा पुस्तिका एवं शिक्षा मित्र पर संधारित रिकॉर्ड तथा आयुक्त लोक शिक्षण संचालय भोपाल द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक या माध्यमिक शिक्षक की मई जून 2024 में जारी की गई वरिष्ठ सूचियों में संधारित डाटा के आधार पर IFMIS पोर्टल पर प्रार्थी का रिकॉर्ड या डाटा शुद्ध कर पूर्व में आपके द्वारा अंकित की गई व कराई गई प्रार्थी की प्रथम नियुक्ति दिनांक जो कि पोर्टल पर 1 जुलाई 18 दिखाई दे रही है, प्रार्थी की वास्तव को सही प्रथम नियुक्ति दिनांक या प्रथम नियुक्ति आदेश एवं सर्विस बुक अनुसार अंकित करने व करने का कष्ट करें। इस प्रकार से जो शिक्षकों की नियुक्ति दिनांक 1 जुलाई 2018 दिखाई दे रही है उसे प्रथम नियुक्ति अनुसार यहाँ पर सुधार करने हेतु आवेदन हम कर सकते हैं। तो यह आवेदन लगभग सभी को देना होगा क्योंकि शिक्षा संवर्ग में सम्मेलन के बाद सबकी नियुक्ति दिनांक 1 जुलाई 2018 दिखाई दे रही है। तो इसे जो आपकी सेवा पुस्तिका में नियुक्ति दिनांक दर्ज है वह यहाँ पर सुधार करवाना होगा। तो इस प्रकार से आवेदन हम दे सकते हैं। सभी कर्मचारी, सभी शिक्षक इस आवेदन को अपने DDO को दे सकते हैं। इस प्रकार से जानकारी में सुधार किया जाएगा और आपकी जो नियुक्ति दिनांक, जन्मतिथि या किसी भी प्रकार की मिस्टेक IFMIS पोर्टल पर है वह सुधार हो सकेगी। इस आदेश को प्राप्त करना चाहते हैं, इस आवेदन को प्राप्त करना चाहते हैं तो जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक दी गई है उसे ज्वाइन करें और वहाँ पर इस आदेश और इस आवेदन की मांग कर सकते हैं। तो जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अन्य साथियों तक शेयर करें ताकि सभी को यह जानकारी प्राप्त हो सके। इस प्रकार की जानकारियाँ शिक्षा विभाग से संबंधित जानकारी शासन द्वारा जारी होने वाले आदेश निर्देश आप प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें ताकि जैसे ही कोई महत्वपूर्ण जानकारी चैनल पर पब्लिश की जाती है वह सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।